राधे राधे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एल्काइलेशन और फिर पढ़ेंगे एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या होता है बेटा, बेंजीन की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं बेटा एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 क्या होता है बेटा, ये होता है लुईस एसिड, लुईस एसिड, है ना। और लुईस एसिड क्या होता है बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना लिए, टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना। तो ये कैसा है बेटा, गरीब है एक तरह से ना। यहाँ पर बताओ बेटा क्या होगा, आरसीएल जो होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा बेटा, क्लोरीन लेकर जाएगा। तो यहाँ पर बताओ अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और आर पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बताओ ये जो भिखारी था जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, खुश हो जाएगा ना इसको देखकर, जल्दी से इसको लेकर भाग जाएगा इसके साथ। तो क्या बना लेगा बेटा, AlCl4 नेगेटिव। अब यहां पर क्या बना बेटा, R पॉजिटिव। R पॉजिटिव इज कॉल्ड कार्ब कैटायन, इज कॉल्ड कार्ब कैटायन। क्लियर है। और जब भी बेटा किसी रिएक्शन में कार्ब कैटायन बनेगा तो आपको अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस है तो आपको कराने हैं। 1 डिग्री कार्ब कैटायन से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री के चांसेज है, तो नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो अगर रीअरेंजमेंट के चांसेज है तो आप लोग रीअरेंजमेंट करा देंगे। क्लियर। और यहां पर अब क्या होगा बताओ, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये बन गया बेटा इलेक्ट्रोफाइल। जो भी कैटायन होते हैं ना वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो ये आएगा और H पॉजिटिव को हटा देगा, तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा। इसलिए आपको पता है कि ये कौन सी रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता भी है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यार पॉजिटिव H पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, तो यहां पर लग जाएगा R, तो ये बन गया एल्काइल बेंजीन। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन यहां पर करा रहा हूं बेटा CH3 CH2 CH2 और Cl के साथ। तो यहां पर क्या होगा, ये Cl क्या होगा बेटा, हटेगा। ये Cl हटेगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब बेटा ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो 1 डिग्री कार्ब कैटायन पर आ रहा है, और बगल वाला कैसा है बेटा, ये 2 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है ना। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी, ये H माइनस यहां जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। तो रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर CH3 CH पॉजिटिव और क्या बन जाएगा बेटा, CH3, है ना। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया, ये H हटाकर यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग बनेगी, और यहाँ पर अटैक करेगा ये वाला कार्बन, तो CH और क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH3। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया ना, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। अच्छा इसमें क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो, है ना, इस तरीके से बेंजीन और ये आइसोप्रोपाइल वाली रिंग हो गई, यहाँ पर C हो गया ना। तो यहाँ पर देखो बेटा बेंजीन क्या ले रहा है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं सेल्फी ले रहा है। आजकल जमाना है ना सेल्फी लेने का इस तरीके से। तो बेंजीन क्या कर रहा है बेटा, सेल्फी ले रहा है। तो अगर बेंजीन सेल्फी लेता हुआ दिखे ना तो उसे बोलते हैं हम लोग क्यूमीन। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूमीन। तो बेंजीन अगर सेल्फी ले रहा हो बच्चों तो क्या बोल देंगे, क्यूमीन, है ना। तो क्यूमीन बन गया। यहाँ पर देखो अब क्या होगा, आप कहोगे सर AlCl3 Cl हटेगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, कार्ब कैटायन बन गया, और ये यहाँ पर अटैक कर देगा। तो बनना क्या चाहिए बताओ, बनना चाहिए बेंजीन रिंग, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा। नहीं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये क्या है, गलत है। यहां पर सुनना बेटा, जब भी क्या होगा, अगर आपका हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ जाए, ये कार्बन कैसा है बेटा, डबल बॉन्डेड। अगर आपका हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ जाए ना बेटा, तो वो फिर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर होंगे बेटा, ये जो लोन पेयर होंगे, लोन पेयर सिंगल और डबल, ये रेजोनेंस में आ जाएंगे। तो ये यहां पर जाएगा तो ये कहां जाएगा बेटा, यहां पर। अब देखो यहाँ पर अगर ये आएंगे तो यहाँ पर C और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटना मुश्किल हो गया तो ऐसे कार्ब कैटायन बना ही नहीं, तो यहाँ पर ये लगेगा ही नहीं। तो हेलोजन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ रहा है तो वो ये रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे देखो यहाँ पर ये रिएक्शन, एल्कीन में क्या डाला बेटा, H+, तो आपको पता है एल्कीन में H+ डाला, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो H+ होगा बेटा कहां पर अटैक करेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर। अब इसमें जहां पर H+ अटैक करता है ना बेटा, उसके बगल वाले पर पॉजिटिव आता है। H पॉजिटिव जहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल, जहां पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा, उसके बगल वाले पर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव मान लिया और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पर अटैक करेगा। क्या बना बेटा, ये बना CH3 CH पॉजिटिव और CH3, 2 डिग्री कार्ब कैटायन बना ना। अब ये क्या कर जाएगा, अटैक।
तो बेटा वही वही ऊपर वाला बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म और एनहाइड्रस Cl है ना। यहाँ पर क्या होगा बेटा, वही Cl हटेगा, Cl हटेगा तो क्या होगा बेटा CH पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर Cl2। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, बेंजीन रिंग पर लग जाएगा। तो बेंजीन रिंग पर लगेगा तो क्या होगा बेटा, Cl हटकर देखो बेंजीन रिंग लग रही है ना यहाँ पर, ये बन गया CH Cl। अभी भी देखो यहाँ पर 3 क्लोरीन थे, अब कितने क्लोरीन बचे बेटा, 2। तो यहाँ पर भी एक और Cl हटकर क्या लग सकता है, अगर बेंजीन और हुआ तो बेंजीन लग जाएगा, एक और हुआ तो एक और लग जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, यहाँ पर CH है, 3 क्लोरीन थे ना, 3 बेंजीन, तो तीनों बेंजीन हटकर क्या लग जाएंगे बेटा, फिनाइल ग्रुप। यहाँ पर भी पीएच आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पीएच। अगर बेटा यहाँ पर मैं क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लेता हूँ, CCl4, तो आपको ऐसा लगेगा सर 4 क्लोरीन है, तो चारों क्लोरीन हटकर क्या लग जाएगा, ये फिनाइल ग्रुप, बेंजीन ग्रुप लग जाएगा। पर बेटा एक कार्बन पर 4 बेंजीन स्टेबल नहीं होगी, बेचारा छोटा सा कार्बन होगा ना, इसलिए अगर यहाँ पर CCl4 भी लेता ना बेटा, तो भी कितने क्लोरीन हटते, 3 क्लोरीन हटकर ही यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगता, 1 क्लोरीन वैसा का वैसा रहता। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा हम लोग एसाइलेशन की। ये एसाइल ग्रुप होता है बेटा, RCO ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, RCOCl की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करा रहे हैं। AlCl3 क्या है बेटा, वही लुईस एसिड है। तो ये क्या करेगा बताओ, ये तो गरीब है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ CO वाले कार्बन पर, जो कार्बोनिल कार्बन उस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन सा आएगा, Cl नेगेटिव। ये तो क्या बना लेगा बेटा, वही AlCl4 नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या बना बेटा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया ना, यहाँ पर ये जो कार्बन है बेटा, ये रीअरेंजमेंट में नहीं जाएगा, नो रीअरेंजमेंट है ना, ये रीअरेंजमेंट में नहीं जाएगा। इतना से याद करना, असाइल वाला ग्रुप जो होगा वो रीअरेंजमेंट में नहीं जाएगा, ये खुद ही रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, वो जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये जो कार्बन है ना, ये डायरेक्ट अटैक कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है और ये CO, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, R। इस तरीके से ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 COCl, तो एसाइलेशन हो गया ना, AlCl3, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, यहाँ पर CO ग्रुप पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बताओ अब ये रीअरेंजमेंट में बच्चों नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये डायरेक्ट अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग तो थी बेटा, और यहाँ पर जो CO ग्रुप है वो डायरेक्ट अटैक कर गया, और क्या हो गया बेटा, यहाँ पर CH2 और CH3। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब हमें पता है बेटा, केमिस्ट्री पढ़ें और एक्सेप्शन ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा है, कभी भी आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है एसाइलेशन में। एक कंडीशन में आप लोगों को क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पर ये दे दे CH3 COCl, इस कंडीशन में क्या करोगे, और AlCl3 यहाँ पर डाल दिया एनहाइड्रस, इस कंडीशन में देखो होना तो क्या चाहिए था, ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए था, ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए था, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आना चाहिए था बेटा, पॉजिटिव। और मैंने कहा था रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो ये C वाला कार्बन ही यहाँ पर क्या कर जाना चाहिए, अटैक कर जाना चाहिए। लेकिन इसमें ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, हम लोग जो सोच रहे हैं। इसमें क्या करना है बेटा, अगर CO ग्रुप के बगल में जो कार्बन है वो 3 डिग्री वाला हो, CO ग्रुप के बगल में कार्बन कैसा वाला है, 3 डिग्री, तो यहाँ से कार्बोकैटायन और ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, 3 डिग्री है ना। तो आप लोग ये बॉन्ड ब्रेक करा दोगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएंगे, इस बॉन्ड के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये लेकर जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH3 और यहाँ पर क्या बन गया बेटा, कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन, 3 डिग्री। तो यहाँ पर आप CO क्या करेगा बेटा, CO अटैक नहीं करेगा, ये वाला है ना, ये याद रखना है इसमें। तो यहाँ पर जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है ना बेटा, वो अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, अब यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये बेंजीन बन गया, और ये कार्बन C, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3 और CH3। तो जो भी बच्चा यहाँ CO से अटैक कर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत। तो बस एक ही क्वेश्चन आता है जनरली IIT या नीट में, ये वाला अगर आपसे पूछा जाए, बाकी तो सिंपली क्या करोगे, ये Cl हटाओगे, पॉजिटिव बनेगा और वो अटैक करा दो।